नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के महू से है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधि एवं सामाजिक न्याय अध्ययनशाला में 22 सितंबर को मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता अभियान के अंतर्गत व्याख्यान एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा विधि एवं सामाजिक न्याय अध्ययनशाला की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संगीता मसानी को कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किया गया, जिनके कुशल मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर फैकल्टी सदस्य आकाश ढेरिया, संजय चौधरी, सुनील राठौर, गीता परतेती, प्रीति कनाडिया एवं स्मिता कोकरे उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन छात्र श्रवण कुमार चौधरी ने किया। विश्वविद्यालय की छात्राओं श्रेया भार्गव, दिव्या पाटिल, छात्र अवधेश गुर्जर ने अपने व्याख्यानों में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु जागरूकता एवं विधि के प्रभावी प्रयोग पर बल दिया। वही विधि अध्ययनशाला के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के दर्शन को गहराई से प्रभावित किया गया। नाटक के माध्यम से समाज को मृत्यु भोज जैसी अनमाननीय परंपरा एवं अंधविश्वास से मुक्त होकर प्रगतिशील सोच अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर संगीता मसानी ने समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत, दहेज एवं मृत्यु भोज एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए इनके उन्मूलन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक समतामूलक और सत्यशोधक समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम इन कुरीतियों को जड़ से समाप्त करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें हमारे साथ। अधिक खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मतलब समाज में परिवर्तन नहीं ला सके। अम्बेडकर साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षा का मतलब केवल दुनिया को समझना नहीं बल्कि दुनिया को बदलना भी है। शिक्षा का मतलब केवल मतलब पढ़ने पर की अच्छी नौकरी पाना बस नहीं है, बल्कि जिस समाज से हम लोग आए हैं उस समाज को बेहतर बनाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को आप लोग उठाएं और भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और पूरा विश्वविद्यालय आपसे आशा करता है, उम्मीद करता है कि आप लोग उनकी उम्मीदों पर खड़ा हो जाए। आज ही में संघर्ष किया हमारे महापुरुषों ने, जिनमें राजा राम मोहन राय हो गए, ज्योतिबा फुले साहब हो गए। ज्योतिबा फुले साहब ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने पता है, आप लोग जानते होंगे कि महिला को पहले पढ़ने लिखने में कोई अधिकार नहीं था। महिला पूरी तरह से शिक्षा से वंचित थी। सामाजिक कुरीतियों को बताते हुए मृत्यु भोज के ऊपर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें एक परिवार की दशा बताते हैं। जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद समाज जो उस पर दबाव बनाता है कि आपको मृत्यु भोज करना है, उससे रिलेटेड हम आपके लिए नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले अपना अपना नाम बताओ। यहाँ सब इकट्ठे से अपना नाम। स्वाति रघुवंशी BLLB प्रियांशी वर्मा BLLB फर्स्ट सेमेस्टर, श्रुति द्विवेदी BLLB फर्स्ट। अरे बेटा, अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, परंतु हमें उनका अंतिम संस्कार हो गया है, तो हमें उनका मृत्यु भोज भी करना पड़ेगा। लेकिन दादाजी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हम पहले से कर्ज में डूबे हुए हैं। घर में खाने को अनाज नहीं है और लोग कहते हैं कि हमें सैकड़ों को दावत देनी है। जब किसी घर में ऐसी परिस्थिति होती है तो समाज उन पर दबाव बनाता है कि ना चाहते हुए भी आपको मृत्यु भोज तो करना ही होगा, भले ही उनकी स्थिति वैसी ना हो। गाँव में मृत्यु भोज तो करना ही होगा। गाँव में इज्जत की बात है, मृत्यु भोज नहीं होगा तो गाँव के लोग क्या कहेंगे? हाँ भाई, 50,000 लगेंगे, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बिना भोज के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कम से कम 200 लोग को दावत तो देंगे। सवाल और टकराव। जब भी ऐसी परिस्थिति होती है और कोई अपनी स्वर बुलंद करता है, कोई इन कुरीतियों को रोकने के लिए जब अपनी आवाज उठाता है, तो सवाल और टकराव का होना स्वाभाविक है। बस करो, क्या आत्मा को केवल शांति खाने से मिलेगी? आत्मा को शांति गरीबों की मदद करने से और शिक्षा देने से। अरे लड़की, बड़े बुजुर्गों की बात काट रही है। हाँ, क्योंकि ये कुरीति है। आत्मा को शांति, मृतक की आत्मा को सम्मान चाहिए, ना कि दिखावा। फोटो भी। अगर यही पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगे तो आत्मा को शांति मिलेगी।
बदलाव लाना होगा। हमें परंपरा में आकर लोगों को कर्ज में नहीं डुबोना चाहिए। मैं मृत्यु भोज नहीं करूँगा, इसके बजाय अनाथालय में दान करूँगा और गांव के पाठशाला में किताबें दूंगा। अरे बेटा, आज तुमने सही काम किया, यही अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि है। मृत्यु भोज जैसी पूरी रीतियाँ समाज को कमजोर करती हैं। असली श्रद्धांजलि दान, शिक्षा और सेवा में है। आओ मिलकर कुरीतियों को छोड़ें और समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। धन्यवाद।